आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग का कुछ बेसिक टर्म्स। मगर अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स सीखने के पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अकाउंटिंग क्या है, देन हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी उसका मतलब क्या है। अकाउंटिंग, सपोज मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए का बिजनेस में हर दिन बहुत सारा लेन देन होता है। अब मिस्टर ए तो जानना चाहेगा ही कि उसका बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना परचेस किया, कितना सेल किया। ये सब जानने के लिए मिस्टर ए को बिजनेस का वो हर एक लेन देन याद करना पड़ेगा, जो मिस्टर ए के लिए इम्पॉसिबल है। इसीलिए मिस्टर ए ने एक खाते में बिजनेस का वो हर एक लेन देन प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। प्रॉपर वे से जब बिजनेस का लेन देन रिकॉर्ड होता है तब हम उसको अकाउंटिंग बोलेंगे। अकाउंटेंसी, जिस किताब पाठ करने से अकाउंटिंग करने का रूल, प्रोसेस, प्रोसीड्योर के बारे में हम जानकारी पा सकते हैं, उसको हम अकाउंटेंसी बोलेंगे। अब हम सीखेंगे अकाउंट्स का कुछ बेसिक टर्म्स। इवेंट, इवेंट सिर्फ एक घटना है जिसके साथ पैसे का कोई भी संपर्क नहीं है। हमारा डेली लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो हर एक चीज़ एक इवेंट है। हम डेली लाइफ से दो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं खेल रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है। अब हम बिजनेस की साइड से एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज मैं एक फार्म का ओनर हूँ। मैं मिस्टर ए को मेरा फार्म में अपॉइंट किया एज एन अकाउंटेंट। ये भी एक इवेंट है क्योंकि अभी तक मैं मिस्टर ए को कोई भी सैलरी पे नहीं किया। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होने के लिए एक इवेंट को दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। पहला, इवेंट ऐसा होना चाहिए जिसको मनी से मेजर की जा सके, एंड दूसरा, वो इवेंट के लिए फिनेंशियल पोजीशन का चेंज होना चाहिए, मतलब एसेट या लायबिलिटी का कुछ बदलाव होना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे एंड देखेंगे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है या नहीं। मिस्टर एक्स purchased goods worth ₹2000 from Mr. Y. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 2000 रुपए का गुड्स परचेस किया। मिस्टर एक्स के पास 2000 रुपए का गुड्स आया एंड मिस्टर वाई के पास 2000 रुपया कैश चला गया। ये इवेंट फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करता है क्योंकि इसको मनी से मेजर की जा सकते हैं। अब हम देखेंगे ये इवेंट के लिए क्या फिनेंशियल पोजीशन का कुछ बदलाव आया। ऑब्वियसली बदलाव आया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 2000 कैश दे दिया, इसीलिए मिस्टर एक्स का एसेट कम गया। ये इवेंट दोनों कंडीशन को फुलफिल किया, इसीलिए ये इवेंट एक ट्रांजैक्शन है जिसको हम लेन देन भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के लिए हर एक इवेंट को दोनों कंडीशन पूरा करना पड़ता है, जो हर एक इवेंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है क्या, या मेरे से कुछ पैसा जा रहा है क्या, तो ये इवेंट कैसे एक ट्रांजैक्शन होगा। मगर हर एक ट्रांजैक्शन एक इवेंट है क्योंकि एक इवेंट होने के बाद ही दोनों कंडीशन फुलफिल करके एक इवेंट ट्रांजैक्शन होता है। इसीलिए हर एक इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, मगर हर एक ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली एक इवेंट है। नेक्स्ट, कैपिटल। बिजनेस का ओनर बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश भी हो सकता है या कैश और गुड्स भी हो सकता है। सपोज मिस्टर ए ने एक फर्नीचर का दुकान खोला।
जिसका नाम है द नेशनल फर्नीचर एंड कंपनी। मिस्टर ए ये दुकान स्टार्ट करने के समय 2 लाख रुपया कैश एंड 6 लाख रुपया का फर्नीचर बेचने के लिए ले आया। सो मिस्टर ए का कैपिटल हुआ 2 लाख रुपया का कैश एंड 6 लाख रुपया का फर्नीचर मिला के 8 लाख रुपया। नेक्स्ट ड्राइंग्स। बिजनेस का ओनर बिजनेस से अगर कैश या गुड्स विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तब हम उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। सपोज छोटू का एक ग्रोसरी का शॉप है। छोटू ने उसका बेटे का ट्यूशन फीस जब भी भरता है दुकान से कैश उठा के भरता है, और छोटू का फैमिली में जब भी चावल या ऑयल का चाहत होता है छोटू ने बिजनेस से वो सब चीज़ घर ले जाता है। इसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। नेक्स्ट एसेट। हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज है या जितने भी रिसोर्सेस है जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो सभी चीज़ हमारे एसेट है। जैसे बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मतलब बिल्डिंग से मुझको बेनिफिट मिल रहा है, सो ये मेरा एसेट है। जैसे कैश अगर मेरे पास है तो मैं कुछ भी चीज़ खरीद सकता हूँ, उससे भी मुझको बेनिफिट मिलेगा, सो ये मेरा एसेट है। नेक्स्ट लाइबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल का मदद लेंगे। पहला, मिस्टर ए टूक सम मनी एज ए लोन फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए मिस्टर बी से कुछ पैसा लोन लिया है, तो मिस्टर ए को कभी ना कभी मिस्टर बी को वो पैसा चुकाना होगा। ये मिस्टर ए का एक लाइबिलिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर ए टूक ए सर्विस ऑफ पोस्टपेड रिचार्ज। अब आते हैं ये पोस्टपेड रिचार्ज क्या है। रिचार्ज 2 तरह की होती है, एक प्रीपेड रिचार्ज, एक पोस्टपेड रिचार्ज। पोस्टपेड रिचार्ज में पहले सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसका बिल पेमेंट करा जाता है। तो मिस्टर ए एक पोस्टपेड रिचार्ज का सर्विस लिया है, तो मिस्टर ए का जब वो पोस्टपेड रिचार्ज का सर्विस खत्म हो जाए तब मिस्टर ए को जितना भी बिल आएगा उसको वो पेमेंट करना होगा। ये मिस्टर ए का एक लायबिलिटी है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ए लिमिटेड। ब्रो, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का एक गुड्स बनाने में, एक गुड्स प्रोड्यूस करने में खर्चा होता है 2 रुपया। वो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन 10 गुड्स प्रोड्यूस किया, सो वो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का टोटल एक्सपेंस हो गया 20 रुपया। मतलब किसी भी गुड्स प्रोड्यूस करने में या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में बिजनेस का जो भी खर्चा होता है उसको हम बिजनेस का एक्सपेंस बोलेंगे। रेवेन्यू इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स या सर्विस सेल करके जो हमको अमाउंट रिसीव्ड होता है वही हमारा रेवेन्यू है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए सोल्ड ए फर्नीचर ₹12,000। मतलब मिस्टर ए एक फर्नीचर सेल करके 12,000 रुपया पाया, सो ये 12,000 रुपया मिस्टर ए का रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब गुड्स सोल्ड करके जो अमाउंट हमको रिसीव्ड होता है वो सारा पैसा हम घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने में भी तो कुछ एक्सपेंसेस हुआ था, उसको रेवेन्यू से लेस करके जो अमाउंट हमको मिलता है उसको हम इनकम बोलेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर ए सोल्ड ए फर्नीचर ₹12,000। मिस्टर ए एक फर्नीचर को सोल्ड करके 12,000 रुपया रिसीव्ड किया। उस फर्नीचर को प्रोड्यूस करने में एक्सपेंस हुआ 10,000 रुपया, सो मिस्टर ए का इनकम हो गया 2,000 रुपया। नेक्स्ट प्रॉफिट। आप लोग बोलेंगे इनकम और प्रॉफिट तो एक ही चीज़ है। नहीं, इनकम और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है। प्रॉफिट हर साल में एक ही बार कैलकुलेट किया जा सकता है, मगर इनकम हम डे टू डे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर बार बार कुछ प्रोडक्ट को हम सेल करें तो हमको बार बार रेवेन्यू मिलेगा। हम अगर बार बार कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें तो हमको बार बार एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, मगर हम बार बार प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट हर एक ईयर में एक ही बार कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, पूरा साल का जितना भी रेवेन्यू हुआ उससे पूरा साल का एक्सपेंसेस अगर लेस कर दिया जाए तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा।
जब पूरा साल का एक्सपेंसेस से ज़्यादा पूरा साल का रेवेन्यू होगा सिर्फ तभी प्रॉफिट निकल सकता है।